अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है सब्र का महीना। रमजान मुबारक की आमद थी। फातिमा का घराना रमजान की तैयारियों में मसरूफ था। उनके यहाँ रमजान में इफ्तारी का बहुत एहतमाम किया जाता। इस बार और ज्यादा किया जाना था क्योंकि इस बार फातिमा की खाला आयशा अपनी दो बेटियां बीना और सबा के साथ लंदन से उनके घर आ रही थी। फातिमा को सहरी के लिए जागना बहुत मुश्किल लगता था। इस बार रमजान के महीने में स्कूल की छुट्टियां भी थी। सहरी के बाद नमाज पढ़ने के बाद जो सोती तो ज़ोहर से ज़रा पहले जागती। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी से पूछती कि इफ्तारी में ये क्या बना रही हैं। इसकी वालदा जिन चीज़ों का नाम लेती तो वो मुंह बना लेती और अपनी पसंद की एक आधी चीज़ बनवा लेती। और उसकी अम्मी 3 बजे से ही इफ्तारी की तैयारियों में लग जाती। सहरी के लिए अलग सालन बनता, साथ में कुछ चीज़ें इफ्तारी के लिए और दूसरी किस्म के मशरूबात भी ज़रूर बनते थे। फातिमा अपनी अम्मी की मदद बिल्कुल भी ना करवाती और इशा की नमाज टीवी देखने बैठ जाती या फजूल किस्म के गेम शो से लुत्फ अंदोज होती। फातिमा की खालाजाद बहनों ने इसकी ये मामला देखे तो बहुत ही अफसुदा हुई। आयशा खाला के घर के तौर तरीके मुख्तलिफ थे। वो बेजा इसराफ की कायल नहीं थी। वो इफ्तारी में बस खजूर के साथ पानी पीकर इफ्तारी करती और फिर नमाज मगरब अदा करके खाना खा लेती और फिर तरावी की तैयारी करती। फजर के बाद आयशा खाला और उनकी बेटियां कुरान पाक की तिलावत करती, थोड़ी देर आराम करती, फिर कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ती। हल्का फुल्का खाना खाने की वजह से इबादत में सुस्ती और गिरानी महसूस नहीं होती थी। उन्होंने फातिमा को भी समझाया कि रमजान का महीना हमें सब्र का दर्स देता है, ना कि हिर्स का। जब हम सादा और कम खाना खाएंगे तभी हमें गरीब की मुश्किलों का एहसास होगा। फातिमा और उसकी वालदा बहुत शर्मिंदा हुई। आयशा खाला ने गैर इस्लामी मुल्क में रहते हुए बीना और सबा की परवरिश इस्लामी असूलों के मुताबिक की। वो इस्लामी मुल्क में रहते हुए भी इस्लाम की बुनियादी तालीमात से दूर रहीं और उन्होंने इबादत की रूह को समझा ही नहीं। फातिमा और उसकी अम्मी ईद की खरीदारी आखिरी अशरे में करती थी, जब बाजार में तिल धरने की भी जगह नहीं होती थी। हर चीज का भाव आसमान से बातें कर रहा होता था, लेकिन उन्हें इन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस बार आयशा खाला ने उनको बाजार नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें तहाइफ वहीं दिए और उनसे कहा कि तुम लोग ईद पर यही पहना, मुकद्दस रातों को और इन कीमती लम्हात को बाजारों में जाया करने की भी जरूरत नहीं है। खैरियत से सब रमजान खत्म हो गया। ईद पर फातिमा और उसकी अम्मी को बहुत सुकून महसूस हुआ और रमजान उनका ये अलग से ही गुजरा। उन्होंने आयशा खाला का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी रहनुमाई करके उन्हें अंधेरों से निकाला। जी बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।